हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्म बिल्डर के साथ में वैलिडेशन कैसे परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने एक एग्जांपल देखा जहां हमने बेसिक फॉर्म क्रिएट किया था फॉर्म बिल्डर के साथ। उससे पहले वाले सेशन में हमने एक थियोरेटिकल डिस्कशन किया था जहां पे हमने थियोरेटिकली सारी चीज़ें कवर की थी। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे बस हम एक बात करेंगे कि कैसे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वैलिडेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एग्जाम्पल में, हर प्रोजेक्ट में मिलेगा, राइट। क्योंकि हम जब भी कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वैलिडेशन की नीड होती है। तो आज इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म बिल्डर के साथ में वैलिडेशन परफॉर्म करें और उसका क्या प्रोसीजर रहता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे फॉर्म बिल्डर के साथ में वैलिडेशन परफॉर्म करें। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्म बिल्डर क्या होता है और वहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होती है, जैसे ग्रुप होता है ना, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, वो अपन ने लास्ट सेशन में देखा था। और इन सब सेशन को सिक्वेंशियली वॉच करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप सेशन को कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। करंटली मैं हूँ app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने दो मेन हेडिंग लिखी हुई है। पहली मेन हेडिंग है हमारी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म बिल्डर विद वैलिडेशन। उसके बाद में दो हॉरिजॉन्टल रोज है जहाँ पे हम हमारा पूरा फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, बट फॉर्म डिजाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, हम एक इनपुट फील्ड रखेंगे नेम के लिए और एक इनपुट फील्ड रखेंगे ईमेल के लिए। नेम वाले में हमें वैलिडेशन देना है कि जब नेम रिक्वायर्ड हो, मतलब यूजर अगर एम्प्टी रखे तो उस केस में एरर दे, और ईमेल में हमें रखना है कि ईमेल रिक्वायर्ड भी हो और एक वैलिड ईमेल भी हो। ठीक है, तो इसके लिए अब हम प्री रिक्वेस्ट डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे जाके हम इंपोर्ट्स में जाके लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ओके, और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल लिखने के बाद में अब आपको सिंपली इसमें बाकी का जो लॉजिक है वो डिफाइन करना है। जैसे पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिखेंगे प्राइवेट FB कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो फॉर्म बिल्डर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म बिल्डर। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे अपनी बाकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट उससे पहले एक ये फॉर्म बिल्डर हमने लिखा। अब इसके अंदर आपको सिंपली यूज़र फॉर्म डिफाइन करना है पहले, यूज़र फॉर्म। ठीक है, इक्वल, और यूज़र फॉर्म लिखने से पहले इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इस तरह से यूज़र फॉर्म सेमीकोलन, और इसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे क्या, दिस डॉट यूज़र फॉर्म इक्वल दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड। फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे ये सिंटेक्स आप लोगों ने पहले भी देखा था, राइट। अब इसमें वैलिडेशन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना वैलिडेटर्स डॉट, और जो भी वैलिडेशन है, जैसे मुझे रिक्वायर्ड लगाना है तो यहाँ लिखूंगा रिक्वायर्ड। फिर एक देंगे कॉमा के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट्स रखेंगे, एक कॉमा, और यहाँ लिखेंगे एरे। अब एरे इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैलिडेशन कंडीशन देनी है, तो उनको हम वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, एक एरे का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड एलिमेंट हो गया उसका वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, ये हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से करते हैं बैक और यहाँ लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ईमेल और नेम। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम इसको देंगे एक सेमीकोलन और इसको करते हैं सेव।
सेव करने के बाद में क्या होगा, अब हमारा जो ये फॉर्म ग्रुप है, मतलब एक तरह से जो यूज़र फॉर्म है वो हमारा बिल्ड हो चुका है। अब सिंपली आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर वहाँ पे हमें ng if की नीड होगी, क्योंकि कुछ एरर मैसेजेस को शो करने हैं कंडीशनली, तो यहाँ पे लिखते हैं ng if, ठीक है। और एक जेसन पाइप भी ले लेते हैं इन केस अगर हमें कुछ वैल्यूज फॉर्म की शो करनी हुई तो। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हम हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे इन दोनों हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में। हॉरिजॉन्टल रोज मैंडेटरी नहीं है, बट हम फिर भी रखते हैं फॉर्म को एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्म लिखा, और फॉर्म के अंदर अब हमारे पूरी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे फॉर्म ग्रुप, यूज़र फॉर्म, फिर एक हम यहाँ पे लेबल देंगे, लेबल में देंगे इनपुट फील्ड। तो पहला इनपुट फील्ड है हमारा नेम, ठीक है। नेम के बाद में इसका इनपुट डिफाइन करेंगे, ये इनपुट हो गया। और यहाँ पे हम डालेंगे टाइप एज टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल नेम आ गया, ठीक है। और फिर सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल, और लेबल के अंदर आ जाएगा ईमेल। और फिर यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड हम देंगे, टाइप में आ गया टेक्स्ट, ईमेल, और यहाँ लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है। इस फॉर्म कंट्रोल नेम में हम डाल देंगे ईमेल को, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट फील्ड हो गए, नेम हो गया, इनपुट फील्ड हो गया, ईमेल हो गया, इनपुट फील्ड हो गया। अब सिंपली हमें बस इसके लिए वैलिडेशन अप्लाई करना है कि अगर कोई इसमें एरर आता है तो वो उस केस में हम कैसे मैसेज शो करेंगे। तो पहले नेम वाले के लिए लिखते हैं, इसके बाद ही लिख देते हैं यहाँ पे div, और div में हम लिखेंगे स्टार, पहले कंडीशन स्टार ng if इक्वल यूजर फॉर्म डॉट गेट नेम कॉलर सेमी क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड, अगर इनवैलिड है देन एम्परसेंट यूजर फॉर्म डॉट गेट और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा नेम, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क डॉट टच्ड, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सेव। इतना करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सिमिलरली ईमेल वाले केस को हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं टाइम सेव करने के लिए, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ईमेल, और यहाँ भी आ जाएगा ईमेल, और इधर लिख देंगे वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड, वैलिड ईमेल एज रिक्वायर्ड। और स्टार ng if में क्या इशू दिखा रहा है देख लेते हैं, स्टार ng if, और इधर भी यहाँ पे लिखते हैं स्टार ng if, वो केस सेंसिटिव है इस वजह से इशू दिखा रहा था, यहाँ जगह स्टार ng if। ओके, तो अब हमारा ये पूरा फॉर्म है वो रेडी है। इसके बाद में एक हम यहाँ पे बटन लगा देते हैं जो बाद में प्रोसेसिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं सबमिट, और इसका टाइप भी डाल देते हैं सबमिट, या फिर आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, बट ठीक है। यहाँ तक हमारा फॉर्म रेडी है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ng serve --- open एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ सेकंड्स बाद ही आपको आउटपुट ला के देगा, और फिर उसे हम वेरीफाई करेंगे। जेसन पाइप को हमने यूज़ नहीं किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगुलर कोर्स पर टेक्सचर मेथ, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म बिल्डर विद वैलिडेशन, एक हॉरिजॉन्टल रो है, नेम इन
नेम का लेबल है, इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, बटन और एक और हॉरिजॉन्टल रो। इसको करते हैं सबमिट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको टच किया, बाहर प्लेस किया, तो देखो नेम इज रिक्वायर्ड। इसी तरह से ईमेल को टच करके बाहर किया तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। अभी जैसे नेम में हम कुछ भी की इन करते हैं तो वो वैलिडेशन चला गया। ईमेल में हम कुछ भी लिखते हैं तो एरर अभी भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रॉपर ईमेल चाहिए इसे। और फिर आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट का हमने बाकी फर्दर लॉजिक लिखा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि कैसे हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। जेसन पाइप अभी हमने यूज करा नहीं है, राइट। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।